अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मोइर हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि मायरीना रखने की क्या इंडिकेशंस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किन केसेस में रखे जा सकते हैं, इनका बेनिफिट क्या है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले कि मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम क्या चीज़ होती है। ये एक कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ की जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक डिवाइस होती है जिसको हम कॉपर्टी कहते हैं, जो यूट्रस के अंदर रखी जाती है हमल के परहेज़ के लिए। इसी तरह मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम भी एक डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर रखी जाती है कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि हमल के परहेज़ के लिए। पर इसका फंक्शन डिफरेंट है या इसका काम करने का तरीका कॉपर्टी से मुख्तलिफ है। ये एक टी शेप डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर रखी जाती है। इसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लीवोनॉर्जेस्ट्रल कहते हैं, जो कि एक प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये रोज़ एक थोड़ी मिकदार में ये हार्मोन रिलीज करता रहता है, जो कि यूट्रस की लाइनिंग को पतला कर देता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है ताकि स्पर्म्स यूट्रस तक ना पहुंच सकें, और कुछ खवातीन में एग बनने की भी, जो ओवुलेशन हम जिसको कहते हैं, उसको भी सप्रेस कर देता है। तो इस तरीके से ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि हमल के परहेज़ के लिए। यूजली इसको 7 ईयर्स तक रखा जा सकता है, पर अगर कोई खातून चाहे कि पहले निकलवाना चाहे तो ये पहले भी निकल सकता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे ये 7 ईयर्स के लिए यूज़ की जा सकती है। ये एक इफेक्टिव लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है, यानी कि लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब खातून चाहे वो निकलवा सकती है और उनकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है, और इफेक्टिव है, यानी कि 99% केसेस में कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो कामयाब रहती है, प्रेगनेंसी से परहेज़ रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये रखा जा सकता है और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। जो भी लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ इस मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम के कुछ और बेनिफिट्स भी देखे गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट देखा गया वो ये है कि इसको रखने के साथ जो पीरियड्स हैं या ब्लीडिंग है वो बहुत कम हो जाती है। पीरियड के दौरान की पेन भी कम हो जाती है। इसी वजह से कुछ और गायनेकोलॉजिकल इंडिकेशंस की वजह से भी मायरीना को एक अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन समझी जाती है। वो केसेस जिनमें हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या हेवी पीरियड्स होते हैं, खवातीन वो भी मायरीना इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खवातीन जिनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं उनके लिए भी मायरीना एक अच्छी ऑप्शन है। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में भी मायरीना यूज़ हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड फिल्ड सिस्ट ओवरीज में होती हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड करता है। इनमें भी मायरीना रखी जा सकती है। एडिनोमायोसिस के केसेस में भी मायरीना का बेनिफिट देखा गया है। एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग का जो टिश्यू है वो यूट्रस के मसल के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से खातून को पीरियड भी हेवी हो जाते हैं और पीरियड में शदीद दर्द होने लग जाती है। एडिनोमायोसिस के केसेस में भी मायरीना रखने से उनके पीरियड्स भी कम हो जाते हैं और पेन में भी काफ़ी अफाका आ जाता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के केसेस में भी मायरीना एक अच्छी ऑप्शन है, यानी कि वो केसेस जिनमें यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है। अगर थिक हो जाए तो पीरियड हैवी हो जाते हैं और थिकनेस की वजह से कुछ खवातीन में मामूली सा यूट्राइन कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये भी देखने में आया है कि मायरीना को रखने से यूट्राइन कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये कुछ और कंडीशंस या इंडिकेशंस हैं जिसमें मायरीना को एक बेनिफिशियल ऑप्शन समझा जाता है। मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? कुछ खवातीन में मायरीना को अच्छी ऑप्शन नहीं समझी जाती। अगर खातून को ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर है, अगर यूट्रस में कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, अगर कोई वेजाइनल ब्लीडिंग है जिसकी वजह की अब तक तशखीस नहीं हो सकी, या अगर किसी को जिगर का कोई अमराज है, इन केसेस में मायरीना नहीं रखी जाती। मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? बेशतर खवातीन मायरीना को टॉलरेट कर लेती हैं।
कुछ खवातीन में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि हेडेक, मूड स्विंग्स, एक्नी, इर्रेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग। इर्रेगुलर ब्लीडिंग एक कॉमन सिम्टम देखने में आया है। यूजली मारीना को रखने के 3 से 6 महीने तक खवातीन को इर्रेगुलर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है और 6 महीने के बाद ब्लीडिंग बहुत ही कम हो जाती है। 20% केसेस में 1 साल के बाद ब्लीडिंग बिल्कुल ही बंद हो जाती है। शुरू के बस 3 से 6 मंथ्स तक इर्रेगुलर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का चांस हो सकता है। कुछ खवातीन में लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम के रखने का तरीका क्या है? ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, रखने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम रखी जाए तो आप पीरियड के 7 दिन के अंदर रखें, पर अगर आप पीरियड के 7 दिन के बाद रखवा रहे हैं तो आपको एडिशनल कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन भी ऑप्ट करनी चाहिए, यानी कि कॉन्डम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप क्लिनिक में जाते हैं आपको इंटरनल मुआयना किया जाता है, आपके वजाइना में स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है, बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसको स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स से पकड़ा जाता है और मायरीना जो एक ऑलरेडी प्री फिल्ड इक्विपमेंट के अंदर मौजूद होती है, इसको केयरफुली मायरीना को आपके यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और जो उसकी एप्लीकेशन ट्यूब है उसको निकाल दिया जाता है या विड्रॉ कर लिया जाता है। मायरीना के साथ 2 स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको आपके डॉक्टर आपके वजाइना की लेंथ के हिसाब से उसको कट कर देते हैं। इसके बाद आपको हो सकता है कि थोड़ी सी रखते वक्त पेन महसूस हो या थोड़ा सा आपको डिजीनेस महसूस हो। ये भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर मायरीना आप रखवा रहे हैं तो रखने के 1 से 2 घंटे पहले आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं। 2 दिन तक आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि अनयूजुअल एक्सरसाइज या एक्टिविटी ना करें। उसके बाद आप अपनी रूटीन की एक्टिविटी पे वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। हर महीने आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप खुद ही इंटरनल एग्जामिनेशन से या फिंगर से थ्रेड्स को फील कर लिया करें, जिससे ये तसल्ली रहती है कि मायरीना जो है वो अपनी जगह पे महफूज और पोजीशन पे पड़ी हुई है। रिमूवल का क्या तरीका है? जब भी आप चाहें कि आप मायरीना को अब निकलवाना चाहते हैं तो आप क्लिनिक में जाके जो डॉक्टर हैं वो आपके वजाइना में स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं और स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स से जो स्ट्रिंग्स हैं उसको बड़े इजीली पुल आउट कर लेते हैं, जो कि अगेन 5 मिनट के कम का ही टाइम ले सकता है। अगर कोई आपको पेन हो तो आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं। मायरीना रखने के बाद कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसको आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए? अगर मायरीना के रखने के बाद आपको बहुत शदीद पेट में दर्द शुरू हो गई है, बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है, या आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, या आपको बुखार होने लग गया है, या आपकी जिल्द या आंखों का कलर येलो हो रहा है, या आपको बहुत सीवियर हेडेक्स या माइग्रेन होने लग गई हैं, तो इन सब कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर को फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आज की वीडियो मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम के बारे में थी। ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ इसके और हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने में आए हैं। स्पेशली ये ब्लीडिंग को कम करता है और पीरियड की पेन को भी कम करता है, लिहाजा ये और गायनेकोलॉजिकल इंडिकेशंस में भी एक अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन समझी जाती है। मायरीना के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।